अगर आप भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्ट को पहचानना ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो इस वीडियो में आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसके साथ ही हम कॉम्प्लीमेंट और एडजेंट को भी सीखेंगे। क्योंकि जब तक आप कॉम्प्लीमेंट और एडजेंट को नहीं सीखेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानने में आपका कन्फ्यूज़न लगातार बना रहेगा। और साथ ही इस वीडियो में कुछ ऐसी भी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा जिसके बाद आप इनको देखते ही बड़ी आसानी से पहचान पा रहे होंगे। सब्जेक्ट वो है जो किसी एक्शन को करता है, वाक्य में जो एक्शन होता है वो वर्ब कहलाता है, और सब्जेक्ट जिस एक्शन को करता है उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में हमने लिखा है जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करें, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी हमें प्रदान करते हैं, ये आगे इसी वीडियो में हम सीखेंगे। और एडजेंट वो है जो पूरे सेंटेंस के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। एग्जाम्पल देखिए, राम टीचेज स्टूडेंट्स, राम विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इस सेंटेंस में पहचानने की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, राम के द्वारा पढ़ाने का काम चल रहा है तो राम होगा सब्जेक्ट, और राम के द्वारा क्या काम हो रहा है, राम के द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है तो टीच होगा वर्ब, और राम के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है स्टूडेंट्स पर, विद्यार्थियों पर। यह कह सकते हैं कि राम विद्यार्थियों पर काम कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स होगा ऑब्जेक्ट। एक सामान्य अवधारणा है कि वाक्य के शुरू में लिखा हुआ शब्द हमेशा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है, क्योंकि इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में लिखूँ तो सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स आर टॉट बाय राम, कि विद्यार्थी राम के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इस सेंटेंस में आप देखिए, स्टार्टिंग में लिखा है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या स्टूडेंट काम कर रहे हैं? काम कौन कर रहा है? दोबारा सेंटेंस को हिंदी में समझिए कि विद्यार्थियों को राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाने का काम तो राम ही कर रहा है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा राम, और पढ़ा किसको रहा है, काम स्टूडेंट्स पर कर रहा है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट, और काम हो रहा है पढ़ाने का, तो ये होगा वर्ब। ये तो हुई इन सब की बेसिक जानकारी। इनको डिटेल में सीखने से पहले हमें सेंटेंस पर एक नज़र डालनी पड़ेगी। ये दो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पूरी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में दो ही बातें आपको देखने को मिलेंगी, या तो सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा या फिर किसी के बारे में बताया जा रहा होगा। राम प्लेस क्रिकेट इन द पार्क, राम पार्क में क्रिकेट खेलता है, यहाँ राम के द्वारा क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में राम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ राम कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पूरी इंग्लिश में सिर्फ दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं, एक जिनमें कोई काम होता है, और दूसरे सेंटेंस वो जिसमें कोई काम नहीं होता बल्कि किसी के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम होता है उनको हम बोलते हैं टेंस, और वो सारे सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ किसी के बारे में बताया जाता है, उन सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो बातें आपको याद रखनी है। जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो सब्जेक्ट है। अभी ऊपर हम सीख चुके हैं कि पूरी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में या तो कोई काम होता है या किसी के बारे में बताया जाता है। तो जो व्यक्ति किसी काम को करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो सारे सब्जेक्ट ही होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने यहाँ पढ़ा था कि राम प्लेज क्रिकेट इन द पार्क, राम पार्क में क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ क्रिकेट खेलने का काम राम के द्वारा हो रहा है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट है, राम यहाँ सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है राम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, यहाँ राम कोई काम नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है, तो जिसके बारे में बताया जाता है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ और भी बातें सीखने लायक हैं। सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि सजीव भी हो, ये कई बार निर्जीव भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह घर बहुत अच्छा है। यहाँ घर कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि घर के बारे में बताया जा रहा है कि यह घर बहुत सुंदर है, तो दिस हाउस इस सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो जैसे राम एंड श्याम विल कम इन द पार्टी, राम और श्याम पार्टी में आएंगे, तो इस सेंटेंस में राम और श्याम सब्जेक्ट हैं। तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सजीव और निर्जीव भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक से अधिक भी हो सकते हैं, और इनकी पहचान यहाँ मैंने आपको बता दी है। वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन। राम प्लेज क्रिकेट, ये प्लेज होगा क्योंकि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ एस या एस लगाते हैं, तो सेंटेंस है राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट तो होगा राम, क्योंकि राम खेलने का काम कर रहा है और उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है, तो प्ले होगा वर्ब। इतना तो आपने पहचान लिया, लेकिन वर्ब के बारे में और आगे सीखते हैं। देखो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सेंटेंस में होने वाला मुख्य कार्य, उसको मेन वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब बताती है कि जो मुख्य क्रिया हुई वो किस समय में हुई, और जो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है, आप इनको नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, कि राम दिल्ली जा रहा है। इस सेंटेंस में जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम होगा सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, जाने का। तो गोइंग होगा वर्ब, और ये कैसी वर्ब होगी, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज ए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये बता रही है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए इज लगाया। अगर मैं इज की जगह पे बाज लिख दूं तो हो जाएगा राम वॉज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि काम पास्ट में हो रहा था, जो समय बीत गया है। दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह घर बहुत अच्छा है। इस सेंटेंस में घर के बारे में बताया जा रहा है, तो घर होगा सब्जेक्ट, दिस हाउस हुआ सब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आप देखते ही पहचान सकते हैं। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती। तो इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। तो वेरी ब्यूटीफुल क्या है, ये क्या है, इसको वीडियो में आगे पढ़ेंगे। जिन शब्दों पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य या एक्शन का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल लिखा है, राम टीचेज स्टूडेंट्स, राम विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इस सेंटेंस में पढ़ाने का काम राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। काम हो रहा है पढ़ाने का, तो ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस में नहीं है। और राम के द्वारा पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, स्टूडेंट्स पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में क्रिकेट खेलने का काम ही के द्वारा हो रहा है, तो ही सब्जेक्ट है। खेलने का काम हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है। और ही किस पर काम कर रहा है, या ही के द्वारा जो खेलने की क्रिया है, खेलने का एक्शन है, उसका प्रभाव क्रिकेट पर पड़ रहा है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसको पहचानने के लिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ताकि आपको पहचानने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपको ये सब सोचने की भी जरूरत ना पड़े कि कौन किस पर काम कर रहा है। आप सेंटेंस में डायरेक्ट व्हाट और whom लगा कर देखिए, क्या और किसको का जवाब निकालिए सेंटेंस से। अगर क्या और किसको का जवाब आता है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। ऑब्जेक्ट का होना सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है। पहले सेंटेंस में क्या का जवाब पूछते हैं, राम विद्यार्थियों को पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कोई जवाब नहीं आया। राम किसको पढ़ाता है, राम स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि किसको का जवाब सेंटेंस से मिल रहा है। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसमें क्या का जवाब पूछ कर देखते हैं, वह क्या खेलता है, जवाब आता है क्रिकेट खेलता है, तो मतलब इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, राम गैव मी अ पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। इस सेंटेंस में मैं क्या और किसको लगा कर देखता हूँ, राम ने क्या दिया, जवाब आता है पेन, तो मतलब सेंटेंस में पेन एक ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, मुझे दिया, तो मी भी एक ऑब्जेक्ट है। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, तो इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। और जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो आपको याद रखना है कि क्या का जवाब लगाने से जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको का जवाब से जो ऑब्जेक्ट मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके साथ एक बात आपको और ये भी याद रखनी है, ऐसा तभी होगा जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे ऊपर वाले दो सेंटेंस में हमने देखा यहाँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था, तो उस केस में वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, जैसे इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, जिसका जवाब व्हाट से आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसका जवाब whom से आएगा, किसको से आएगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक सेंटेंस आपके सामने और लिखा है, इसको मुझे बताइए, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, तो जाने का काम राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। और मुख्य क्रिया क्या हो रही है, जाने की हो रही है, तो ये मेन वर्ब है। और इज़ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। अरे ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो क्या ये मार्केट ऑब्जेक्ट होगा। इसको चलो चेक कर लेते हैं। इसमें हम मुझे क्या और किसको का जवाब ढूंढना है। राम क्या जा रहा है, कोई जवाब नहीं आया। राम किसको जा रहा है, कोई जवाब नहीं आया। मतलब इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये टू मार्केट क्या है। देखो मैंने आपको एडजेंट के बारे में ऊपर बताया था, ऐसे शब्द जो सेंटेंस के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं। राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग यहाँ तक पूरा है, राम जा रहा है,
कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। बस ये इसके बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं, पूरे सेंटेंस के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। और ऐसे शब्द जो सेंटेंस के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं उनको हम एडजंक्ट बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क। वे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने का काम दे कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट होंगे। मुख्य क्रिया खेलने की हो रही है तो ये मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है। अब मैं इसमें क्या और किसको लगा कर देखते हैं। तो वे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जवाब आ गया तो ये ऑब्जेक्ट है। इसमें किसको लगा कर देखते हैं, किसको खेलते हैं, कोई जवाब नहीं आया, मतलब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है। और जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर उसके बाद इन द पार्क क्या है, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। सेंटेंस का मीनिंग पूरा है इन द पार्क। बस ये इन द पार्क जो है एक अतिरिक्त सूचना दे रहा है सेंटेंस के बारे में, तो ये भी एडजंक्ट होगा। आवर टीचर डिक्लेयर्ड राम मॉनिटर। हमारे अध्यापक ने राम को मॉनिटर घोषित किया। इस सेंटेंस में काम किसने किया, आवर टीचर ने, तो सब्जेक्ट होगा। डिक्लेयर करने की मुख्य क्रिया हुई है तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है। अब इसमें क्या और किसको लगा कर देखना है। किसको बनाया, राम को बनाया, तो ठीक है, किसको का जवाब आया, ये ऑब्जेक्ट है। क्या बनाया, मॉनिटर बनाया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बात को समझना है, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फिर क्या है। देखो इसका जवाब क्या से ज़रूर मिल रहा है। क्या डिक्लेयर किया, मॉनिटर डिक्लेयर किया। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है, इनकी तुलना कीजिए। राम और मॉनिटर क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं? भाई राम ही तो मॉनिटर है और मॉनिटर ही राम है। तो राम और मॉनिटर दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो जब ये अलग अलग चीज़ें नहीं है तो दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, राम। मॉनिटर है एक कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं, क्योंकि भाई राम ही मॉनिटर है, राम ही मॉनिटर है और मॉनिटर ही राम है। तो मॉनिटर जो शब्द है ये राम के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पूरक, कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जाम्पल इसका देखिए, आवर टीम मेड हिम कैप्टन। हमारी टीम ने उसको कैप्टन बनाया। तो आवर टीम इस सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये इसने काम किया, सब्जेक्ट। बनाने की मुख्य क्रिया हुई, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है। किसको, किसको से जवाब आया, हिम। किसको बनाया, उसे बनाया, तो ऑब्जेक्ट है। क्या बनाया, कैप्टन। ये भी ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, वही चीज़ें हमें इनकी तुलना करके देखनी है। हिम, किसको बनाया, हिम को। क्या बनाया, कैप्टन। तो भाई हिम ही तो कैप्टन बना और कैप्टन ही तो हिम है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें ना होकर एक ही चीज़ें हैं, और जब दो अलग अलग चीज़ें ना होकर एक ही चीज़ें हों तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है पूरक, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इससे ऊपर हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, या मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ कि राम गैव श्याम अ पेन। राम ने श्याम को एक पेन दिया। किसने दिया, राम ने। सब्जेक्ट है। मुख्य क्रिया क्या है, देने की, तो मेन वर्ब है। और उसको क्या दिया, एक पेन दिया। किसको दिया, श्याम को दिया। क्या से जवाब आया, मतलब ऑब्जेक्ट। किसको से जवाब आया, मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इनकी हमें तुलना करनी है कि श्याम और अ पेन दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग चीज़ें। भाई देखो, श्याम पेन नहीं हो सकता और पेन श्याम नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जिसका जवाब क्या से आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या दिया, पेन दिया, तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, किसको से जिसका जवाब आया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ इनके बीच अंतर आप समझ गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को या तो दोबारा देख सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने कन्फ्यूज़न को पूछ सकते हैं। थैंक यू।